प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मैं सलाम कहता हूं। परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में हम लोग आकर परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए इस तरह से इकट्ठे हुए, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। अभी तक हमने पिछले एक महीने दो अलग अलग विषयों के ऊपर हमारी अध्ययन को किए और इस वक्त हम लोग एक नया विषय को इस गहन अध्ययन खोज के द्वारा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये विषय जो है अनिवार्य सिद्धांत, बेसिक डॉक्ट्रिन्स या अवश्य जो डॉक्ट्रिन, मैंडेटरी डॉक्ट्रिन्स, अनिवार्य सिद्धांत करके इस विषय के ऊपर हम लोग हमारी अध्ययन को हम करने जा रहे हैं। सबको मैं स्वागत करता हूं। सब लोग प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए अब तैयार रहिएगा। दो अनिवार्य प्रश्न है, इन प्रश्नों के साथ हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यह है, कौन सी कहानी का मैं एक हिस्सा हूं? कई बार हमारे जीवन में हम अपने जीवन के मकसद को ढूंढते हैं, अनेक रूप में हम ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं एक कहानी के साथ हमारे जीवन को हम जोड़ देते हैं। ये कहानी, कौन सी कहानी हम बातचीत कर रहे हैं, हम थोड़ी देर के बाद हम सब समझेंगे। दूसरा प्रश्न यह होता है कि मुझे क्या करना है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है कि कौन सी कहानी का मैं हिस्सा हूं और दूसरा है मुझे क्या करना चाहिए। तो ये कैसा इसके लिए अपन जवाब को ढूंढ सकते हैं। यदि मैं पहला सवाल का जवाब दे सकता हूं तो दूसरे सवाल का भी जवाब देने के लिए सक्षम रहूंगा। पहला सवाल क्या है? कौन से कहानी का मैं हिस्सा हूं। चलिए, अभी दो सवाल तो पूछ लिए हमने, तो इसके लिए अपन जवाब भी ढूंढेंगे। दो जवाब है और ये दो जवाब दो कहानियों के रूप में उपलब्ध है। टू स्टोरीज, दीज टू क्वेश्चंस हैव टू स्टोरीज। सो ये जो दो कहानी है, इन कहानियों में से एक कहानी के साथ हमारा जीवन जुड़ा रहता है और उसके कारण हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका उसी के परिणाम है। उस कहानी के ऊपर हमारी जो विश्वास है और उसके प्रति हमारा जो कृतियां हैं, उसी का ही परिणाम को हम लोग हमारे जीवन में देख सकते हैं। तो ये पहला कहानी जो है, ये कहानी जो है, इसको कहते हैं कि क्रमिक विकास की कहानी, एवोल्यूशन स्टोरी। आधुनिकता उत्तर आधुनिकता में गिरता है। और दूसरे एक स्टोरी है, दूसरी एक कहानी है बाइबल की कहानी, जिसमें सृष्टि, पतन और छुटकारा की विषय लिखा हुआ है। ये दोनों कहानी एक दूसरे से विपरीत है और ये दोनों कहानी कभी भी एक साथ समन विचार में नहीं आ सकता है और प्रत्येक इंसान के लिए ये बात बहुत ही अनिवार्य है कि उनके दो प्रश्नों के लिए वो ढूंढना पड़ेगा कि इन दो कहानी में उसका जवाब। आप समझ रहे हैं मेरी बात जो बोल रहा हूं? जीवन में दो महत्वपूर्ण प्रश्न है और उन दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न की उत्तर ये दो कहानी में से किसी एक कहानी में आपको जवाब मिलता है। इस संसार के सारे लोग अपने जीवन की प्रश्नों के लिए उत्तर ये दो कहानी में से ही ढूंढ रहे हैं और पा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से आप देख लीजिएगा, क्रमिक विकास की कहानी और बाइबल की कहानी दोनों एक दूसरे से विपरीत है। चलिए, ये क्रमिक विकास करके जिस बात को हम कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एवोल्यूशन कहते हैं, उसका पहले इन शब्दों का अर्थ अपन समझ लेंगे। क्रमिक विकास का अर्थ है द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बिलीव्ड टू हैव डेवलप्ड फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। पृथ्वी के इतिहास के दौरान विभिन्न प्रकार की जीवों को पहले के रूपों से विकासित किया गया है। इसको कहते हैं कि एवोल्यूशन, क्रमिक विकास। इसमें कोई सुपरनैचुरल पावर की जगह नहीं है। कोई परमेश्वर, कोई अंतर्यामी पवित्र आत्मा ने इस कार्य के लिए किया, इस सारी सृष्टियों को निर्माण किया, ये विचार के लिए, ये विचार में इस कहानी में जगह नहीं है। दूसरा है आधुनिकता, मॉडर्निज्म। आधुनिकता अभी नहीं है, आधुनिकता बदल गया है। Modernism is a break with the past and the concurrent search for new forms of expression. अतीत का विराम और अभिव्यक्ति के नए रूपों के लिए समवर्ती खोज। मतलब प्राचीन समयों से ईश्वर के प्रति और नैतिकता के प्रति एक सिद्धांत कई जो संस्कृतियों में था और खास करके जो पश्चिमी संस्कृति में उन बातों को हम देखते हुए आए, परंतु मॉडर्निज्म अतीत
से विराम लिया, मतलब वो पास्ट से वो छुटकारा पा लिया और सारी जो कला और विज्ञान और हर एक बातों में वो एक नया मोड़ को ढूंढ लिया, उसी को कहते हैं कि मॉडर्निज्म। मतलब नैतिकता के आधार पर हमारा जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है, हम भी एक प्रकार का जानवर ही है। मतलब सब लोग ये स्टेटमेंट को बिल्कुल याद कर सकते हैं जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, मैन इज अ सोशल एनिमल। मतलब मनुष्य एक सामूहिक प्राणी है, मनुष्य और प्राणी का कोई फर्क नहीं है करके बताने का एक महत्वपूर्ण जो काल इस आधुनिकता का युग है। फिर आधुनिकता खत्म हो गई है 20वां शताब्दी के अंत में, और फिर उत्तर आधुनिकता पोस्ट मॉडर्निज्म ये शुरू हो गया। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ लेट 20th century movement characterized by broad skepticism, सब्जेक्टिविज्म और रिलेटिविज्म। संदेहवाद, आत्मवाद या सापेक्षवाद करके अपन जिसको कहते हैं, उसके ऊपर आधारित एक जो विचार है उसको अपन उत्तर आधुनिकता करके कहते हैं। चलिए, तो एवोल्यूशन स्टोरी, क्रमिक विकास की कहानी में आपको क्या क्या चीजें मिलता है? 3 महत्वपूर्ण चीज मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगा, सारी बातों में नहीं जाऊंगा। ये दोनों कहानियां सिद्धांत के ऊपर, तत्व ज्ञान के ऊपर आधारित है। ये सारी बातों में आपको इतिहास या विज्ञान को डालने की, लाने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपन समझ लेंगे संक्षिप्त में एवोल्यूशन स्टोरी का 3 महत्वपूर्ण बातें। क्रमिक विकास, इवोल्यूशन, जिसमें आपको यह मिलता है कि परमेश्वर नहीं है, नो गॉड। आधुनिकता कहता है कि विवेक नहीं है, नो रीजन। उत्तर आधुनिकता पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि सत्य नहीं है, नो ट्रूथ। सो फिर से आपको यह बात समझना जरूरी है। एवोल्यूशन ये घोषित करना चाहता है कि देयर इज नो गॉड। क्रमिक विकास यह घोषित करता है कि परमेश्वर नहीं है। मॉडर्निज्म का जो केंद्र विचार है कि नो रीजन, विवेक नहीं है। और उत्तर आधुनिकता पोस्ट मॉडर्निज्म का जो केंद्र विचार है, सत्य नहीं है। तो ये 3 चीजें आपको क्रमिक विकास की कहानी के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। इसके विपरीत में जो बाइबल की कहानी करके जब बोलने से बहुत सारे लोग अपने मन में ये विचार को न लाना कि कहानी बोले तो क्या कोई काल्पनिक रूप में जो लिखी जाती है वैसे कुछ कथा कहानी है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं को बताने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है कथा या कहानी के रूप में, वो चीज से इसको कहानी करके नाम दिया गया। पुराने और नए नियम के कथन या कहानी, कथावाचक मतलब एक नरेटर के द्वारा इतिहास में हुआ घटनाओं को जब दोहराया जाता है या समझाया जाता है किसी प्रापकों के लिए, रिसिपिएंट के लिए, ऑडियंस के लिए जब लिखा जाता है, उसको अपन एक कहानी करके कहते हैं। ये काल्पनिक नहीं है, ऐतिहासिक कहानी है, बाइबल स्टोरी है। क्रमिक विकास की कहानी एक तरफ है, दूसरे तरफ आपको बाइबल की कहानी प्राप्त होता है। मैं हर बार के कहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल एक नाटक मंच के रूप में है। बाइबल को पढ़ते समय ये विचार यदि आपके अंदर रहता है तो पवित्र शास्त्र बाइबल के 66 किताबें आपके लिए बहुत ही सरल रूप में समझ में आ जाएगा। सो एक नाटक मंच में कैसे एक स्क्रीन खुल जाती है और आपको उसमें विभिन्न जो पात्र जो रहते हैं, एक्टर्स रहते हैं, आके अपना सीन्स को पूरा करते हैं, उसी तरह पवित्र बाइबल कार्य 1 से लेकर 6 तक 6 कार्यों के अंदर में संपूर्ण बाइबल इसमें शामिल है। कार्य 1 क्या है? परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करता है जिसको सृष्टि कहते हैं। कार्य 2, राज्य में विद्रोह हुआ, पतन करके कहते हैं। कार्य 3, राजा इज़राइल को चुनता है, छुटकारा आरंभ हुआ, जिसके नीचे 2 घटनाएं हैं, 2 सीन हैं। घटना 1 है राजा के लिए प्रजा, घटना 2 प्रजा के लिए जमीन। और अभी पुराना नियम का अंत हो चुका है, मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित मलाकी तक हम पहुंच गए हैं, और अभी बीच का जो जगह है, मतलब पुराने और नया नियम के बीच का समय, जो अंतराल, इंटरटेस्टिमेंटल आविधि करके कहते हैं, जिसको अपन कैसे समझेंगे? पुराने एवं नया नियम के मध्य का अविधि है। राज्य की कहानी समाप्त होने का इंतजार कर रही है। अभी नया नियम शुरू हो रहा है। कार्य 4 से राजा का आगमन, छुटकारा पूरा हुआ। कार्य 5, राजा का आगमन के समाचार फैलाना, कलीसिया का सेवा कार्य, जिसमें 2 घटना है, जैसे कि आप
तीसरा कार्य में 2 घटनाएं, वैसे 5वें कार्य में आपको 2 घटनाएं। घटना 1, यरूशलेम से रोम, ये कलीसिया का सेवा यरूशलेम से शुरुआत हुआ और रोम तक पहुंचा। और घटना 2 है, रोम से पृथ्वी के छोर तक उस सुसमाचार फैल रहा है और फैल गया है। कार्य 6, राजा के पुनरागमन, छुटकारा समाप्त हुआ है, ये प्रकाशित वाक्य। मतलब कार्य 1 में आपको उत्पत्ति मिलती है और कार्य 6 में प्रकाशित वाक्य। 66 किताबें इस कार्य के अंदर में उपलब्ध है। ठीक है, ये जो तरीका जो रहता है इसको हम कहते हैं कि प्रगतिशील प्रकाशन, प्रोग्रेसिव रेवलेशन। जो लोग प्रतिदिन सुन रहे हैं, आपके लिए शायद ये शब्द बहुत ही परिचित हो गया होगा, परंतु नया जो सुन रहे हैं उनके लाभ के लिए ये बात उनके लिए मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने विभिन्न काल में विभिन्न लोगों को चुनकर उनके द्वारा इस पृथ्वी में अपने छुटकारे के कार्य को पूरा करते हुए आया। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में आपको ऐसे 8 महत्वपूर्ण जो संदर्भ है, जो जगह है जहां पर परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ में वाचा को बांधा था। मनुष्य का स्थिति तो ऐसा हो गया, यूहन्ना 3:18 के आधार पर यदि हम देखते हैं, जो कोई उस पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करता है वो पहले से दोषी ठहराया हुआ। मतलब आपको कोई नया पाप करने की, अपराध करने की जरूरत नहीं है कि आदम के अपराध के कारण मनुष्य के अंदर में जो पाप आया है और हर मनुष्य पाप से ही जन्म लेते हैं, इसलिए यूहन्ना 3:18 कहता है कि हम पहले से दोषी ठहराए हुए और हम नरक की ओर, अनंत काल की न्याय की ओर हम लोग अपना जीवन को चला रहे थे। परंतु परमेश्वर बहुत दयालु है, उसके अनुग्रह के कारण वो मनुष्यों के साथ में विभिन्न समयों में, इतिहास में विभिन्न समयों में अलग अलग लोक प्रतिनिधियों को चुनकर उनके साथ वाचा को बांधकर परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को प्रकट किया। पहला जो वाचा है आदन वाटिका में, उत्पत्ति 3:15। फिर दूसरा वाचा नूह के साथ, उत्पत्ति 9 से 17। अब्राहम के साथ, उत्पत्ति 15, 18 और 17वां अध्याय की दूसरा पद। सिनाई पर्वत में इजरायली लोगों के साथ और मूसा वहां पर प्रतिनिधि के रूप में, निर्गमन 34:10। और लेवी लोगों के साथ पिनहास वहां पर चुना हुआ पात्र है, गिनती 25, 12 और 13। दाऊद के साथ दूसरा शमूएल 23:5, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है तेरे राजगद्दी पे हमेशा के लिए नित्य बैठने वाला एक राजा को तेरे वंश में मैं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो भविष्यवाणी है। और नए वाचा प्रभु यीशु स्वयं इस 1500 साल पुराने उस प्राचीन उस घटना को, फसह के उस रोटी और दाखरस को लेकर उसके लिए नया रूप और नया अर्थ देते हैं। लूका 22:20 में जो यीशु कहते हैं रोटी है वो मेरा देह है और ये जो दाखरस है ये मेरा लहू है। तो इसलिए इसके द्वारा मैं नया वाचा को बना रहा हूं करके प्रभु यीशु कहते हैं। और एक वाचा है जो होने का है, वो अनंत काल की वाचा है। यशायाह उसकी 61:8 में उसको अपन पढ़ते हैं। हर बात आपको ये ध्यान रखना है कि पिछली घटना को उल्लेख करता है। हर एक वाचा पिछली घटना के ऊपर आधारित है। उसके आउटलाइन में, उसके पैरामीटर में ही नया वाचा आपको बनाया गया है। ठीक है, ये वाचाओं को पढ़ते समय में भी आपको पवित्र शास्त्र के सिद्धांत क्लियर रीति से समझना शुरुआत होता है। ठीक है, वापस नाटक के रूप में ही अपन इसको समझने की कोशिश करें। जब स्क्रीन खुल जाती है, मतलब पर्दे खुल जाता है, वहां पर एक व्यक्ति आपको दिखता है। वो उत्पत्ति 12वां अध्याय में, वो व्यक्ति का नाम अब्राहम के ऊपर स्पॉटलाइट गिर रहा है। यही व्यक्ति है जिसको परमेश्वर चुनता है, जिसके द्वारा उद्धार की कार्य की शुरुआत करता है। उसका नाम अब्राहम था परमेश्वर उसको बुलाते समय, और मूर्ति पूजा करने वाला एक मूर्ति पूजक था। और उसके पूर्व लोग, कई लोग जो है परमेश्वर को नहीं मानने वाले थे, परंतु उस देश से परमेश्वर उनको बुलाकर उनको नया नाम देता है, अब्राहम करके देता है। वो निर्वंश था, उसको परमेश्वर संतान देता है और उसके साथ परमेश्वर एक वाचा को बांधकर उससे यह कहता है, वो शब्द यहां पर मैंने आपके लिए रखा हूं, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अभी अपन ये जो शब्द है आशीष, ब्लेसिंग, ऑल द फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड विल बी ब्लेस्ड थ्रू यू, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल या परिवार आशीषित हो जाएंगे करके प्रभु कहते हैं। तो ये आशीष क्या चीज है? आशीष करके परमेश्वर जो कह रहे हैं, या अब्राहम की धन दौलतें, संता, उसके जो संपत्ति और जमीन, उसके बारे में परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। एक्चुअली ये जो है अपने बाइबल कहानी की जो कार्य का तीसरा कहानी है, तीसरा कार्य है, थर्ड सीन है, थर्ड जो एक्ट है।
कार्य 3, राजा इजराइल को चुनता है, छुटकारा आरंभ हुआ। मतलब जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लेता है, उस छुटकारे की कार्य आरंभ हुआ। द रिडेम्पशन एक्ट स्टार्ट्स व्हेन गॉड चोज एब्राहम। और एक महत्वपूर्ण चीज है, इसके नीचे 2 घटना है। पहला घटना कौन सा है? राजा के लिए प्रजा, और दूसरा घटना है प्रजा के लिए जमीन। आप ध्यान रखिएगा, राजा इस परिवार को चुनता है, अब्राहम के परिवार को, उनके वंश को चुनता है, और उनके साथ 2 काम करता है। एक है उनके लिए, राजा के लिए प्रजा बनाता है, मतलब इजराइल को परमेश्वर अपना अपना निज प्रजा करके कहता है, और फिर उस प्रजा के लिए परमेश्वर एक जमीन देता है। अपन जब पवित्र शास्त्र को हम कैसे समझे, उसको पढ़ते समय मैं आपको भूगोल के बारे में बताया। इजराइल के भूगोल के समान आपको विश्व में उस छोटे से जमीन के अंदर जो सभी प्रकार का जो भूगोलिक जो शैलियां हैं या प्रकार है, वो आपको कहीं नहीं मिलता। जो टोपोग्राफी ऑफ इजराइल, एवरीथिंग यू कैन फाइंड, हर एक प्रकार की जो बातें आपको मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ जमीन वो जमीन है। उस जगह पर परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम और उसके वंश को उस जगह में रखकर, उनको देखकर उस जगह में अपना उद्धार की कार्य के लिए अपना जो कार्य को परमेश्वर ने प्रकट किया। अब्राहम की आशीष करके जिसको अपन कहते हैं, वो गलातियों 3 अध्याय की 14वें पद में लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अब्राहम्स ब्लेसिंग, अब्राहम की आशीष क्या कहते हैं, अब्राहम की आशीष का मतलब क्या है? यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखिए, गलातियों की पत्री को प्रेरित पौलुस लिखते समय वो अकेला एक कलीसिया नहीं है, एक समूह नहीं है। गलातिया और अकाशिया, उसके आसपास के बहुत सारे छोटे छोटे समूह हैं, स्थानीय कलीसिया हैं। वहां पर रहने वाले अधिकतर लोग जो थे वो सब गैर यहूदी लोग हैं, अन्य जाति करके जिनको हम कहते हैं, दूसरे विदेश लोग हैं। वो यहूदी परंपरा में, संस्कृति में या अब्राहम के शारीरिक वंश में आए हुए लोग नहीं है। परंतु उनके लिए लिखते समय ये क्या कह रहे हैं, एक्चुअली ये गलातियों की पत्री किसके लिए लिखा गया वो मुझे बताना बहुत जरूरी है। ये गलातियों की पत्री को प्रेरित पौलुस एक जवाब के रूप में लिखते हैं, क्योंकि प्रश्न खड़ा हो गया कि जो अन्य जातीय लोग हैं, मतलब जो लोग गैर यहूदी परिवारों में से परमेश्वर को उद्धार करके ग्रहण करके आते हैं, यहूदी लोगों का मानना यह था, यहूदी मसीह लोगों को मानना यह था, और वो जिद पकड़ कर खड़े थे कि मूसा के जो व्यवस्था के अनुसार उनको खतना करना पड़ेगा। यदि आपका खतना नहीं होता है तो फिर आप असल में उद्धार नहीं पाए हैं। मतलब उनका कहना क्या है, ट्रूथ प्लस ट्रेडिशन, मतलब सत्य भी चाहिए और साथ में परंपरा भी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा वाद विवाद होता है, और फिर प्रेरित पौलुस और कलीसिया के अगुवे लोग सब मिलके एक फैसला लेते हैं, चलो इसके बारे में हम चर्चा करें, क्या करना चाहिए। यरूशलेम में काउंसिल, एक सभा होती है, और सभी अगुवे प्रेरितों समेत वो लोग मिलकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को लेते हैं, जिन सारी बातें आपको प्रेरितों के काम 15वां अध्याय में मिलता है। ये इसकी पृष्ठभूमि है। और ये जो जुडाइजर्स, मतलब यहूदी पंथ के आधार पर आकर लोग जो नए विश्वासियों को कह रहे थे कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार आपको करना है करके जो कह रहे थे, उनको जवाब देते हुए, और उन गलाती विश्वासियों को जो विचलित हो रहे थे कि विश्वास से जीवन शुरुआत कर दिए, आत्मा के बल पर शुरुआत कर दिए, अभी वो लोग ये सोच रहे कि नहीं नहीं, व्यवस्था भी शायद पालन करना पड़ेगा या यहूदी बनना पड़ेगा, ऐसा करके जो सोच रहे थे, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, चेतावनी देने के लिए प्रेरित पौलुस गलातियों की पत्री को लिखते हैं। तो फिर से मैं पढ़ता हूं, ये पृष्ठभूमि के साथ अभी मेरे साथ इस विचार को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अभी तक हम क्लियर नहीं है कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, परंतु ये क्या चीज है, अब्राहम की आशीष क्या है, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। विश्वास के द्वारा आत्मा कैसे आ सकता है? जब हम उद्धार पाते हैं तब पवित्र आत्मा मिलती है। तो यहां पर जो बात अब्राहम की आशीष करके जो बताया जाता है वो कुछ नहीं है परंतु उद्धार, साल्वेशन, उद्धार अब्राहम की आशीष है। पवित्र शास्त्र बाइबल से अभी मैं आपको दिखाऊंगा।
हम ये सारी बातों को पढ़ने जा रहे हैं। आज उद्धार से शुरुआत कर रहे हैं। मसीह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 8 महत्वपूर्ण विषय और उसके संबंधित सब कैटेगरी में और 2 विषय। तो उद्धार, उद्धार की निश्चयता, वचन, प्रार्थना, आराधना, संगति, गवाही, आत्मिक युद्ध। और संगति को पढ़ते समय हम प्रभु भोज, और गवाही को पढ़ते समय पवित्र निमजन या बपतिस्मा के बारे में ऐतिहासिक और धर्म वैज्ञानिक नजर से उसको मैं आपके लिए समझाऊंगा। ये उद्धार के बारे में हम कुछ बातों को क्लियर समझना जरूरी है। जन्म से हमारा उद्धार हो सकता है क्या? जो परिवार द्वारा, यदि हमारे माता पिता हैं, पूर्व लोग मसीह में हैं, उद्धार पाए हुए, ले हम उद्धार पा सकते क्या? बिल्कुल नहीं। कलीसिया में जाने से, मतलब कलीसिया में बहुत रेगुलरली जाता हूं, वहां पर सेवक रहते हैं, सेवक द्वारा हमको या कलीसिया द्वारा उद्धार मिल सकता क्या? नहीं मिल सकता है। अच्छे काम करने से, पुण्य संस्कार द्वारा हमको मिल सकता क्या? नहीं मिल सकता है। हमारे जन्म से नहीं हो सकता है, मतलब परिवार मसीह में रहने के कारण हम मसीह नहीं हो सकते या उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। आजकल बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भारत देश में कि मसीह बोलने से सब लोग उद्धार पाए हुए, उद्धार नहीं पाए हुए, उद्धार क्या है किसी को पता नहीं है, ऐसी भी लोगों को मसीह कहा जाता है। वैसे भी बाइबल मसीह करके जो शब्द है सिर्फ 2 या 3 बार उपयोग करता है, और वो भी नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल आता है। नकारात्मक शब्द है क्रिश्चियन। ये जो शब्द नकारात्मक रीति से इस्तेमाल हुआ, मतलब एक प्रकार की टॉन्ट है, लोगों ने टॉन्ट मारे, वो क्रिश्चियन करके, ईसाई या मसीह करके शब्द है। प्रभु यीशु मसीह के जो चेलों के लिए या मसीह प्रथम शताब्दी के मसीह लोगों के लिए परिचय यह था कि वो यीशु के चेले, यीशु के शिष्य। तो हम यीशु के शिष्य बनना जरूरी है। हम एक धर्म को स्वीकार करके कोई मतलब नहीं, मतलब परिवार द्वारा उद्धार नहीं मिलता है, सेवक द्वारा, कलीसिया द्वारा नहीं मिलता है, पुण्य संस्कार या अच्छे काम करके हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी वचनों से अपन देखेंगे। लूका 18वां अध्याय 18वां पद। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? थोड़ा सा आप उस समय में चले जाइए कि प्रभु यीशु मसीह रहते समय सब लोग यीशु मसीह को कैसे पुकारते थे? गुरु करके पुकारते थे। हिंदी में गुरु, उनकी भाषा में रब्बी, मतलब एक धर्म गुरु, मतलब व्यवस्था को, वचनों को खुलासा करके व्याख्यान करने लायक एक व्यक्ति, मार्गदर्शन करने वाला। उनको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहा कि, मतलब समाज में रहने वाले ऐसे नहीं कहे कि प्रभु परमेश्वर, ऐसा नहीं कहा। तो उत्तम गुरु, मुझे अनंत जीवन पाना है, क्या करना चाहिए? और यीशु मसीह को एक बार नहीं, कईयों बार लोगों ने यह प्रश्न पूछा, अनंत जीवन हमको प्राप्त। तो लोग मुक्ति की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हमारा जो अंदर में हम बनाए हुए एक आत्मिक व्यक्ति है, वी आर स्पिरिचुअल पीपल। हम कई बार हमारे शारीरिक इच्छाओं को और विचारों को सामने रखकर बाकी इस आत्मिक खोज को नीचे दबा देते हैं, परंतु असल में वो बाहर आते रहता है। और हमारे जीवन में जब शायद हम बुढ़ापे में पहुंचते हैं या हम बीमार पड़ते हैं, तकलीफ में गुजरते समय हमारा मन में प्रश्न आता है, मैं क्या करूं? व्हाट शैल आई डू? ठीक है, तो ये भी व्यक्ति पूछता है। यूहन्ना 3:16 इसके लिए जवाब देता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब सिंपल शब्द है, हम बचपन से हम जानते हैं इस वचन को कि हम उस पर विश्वास करें। किस पर? उस एक लौते पुत्र के ऊपर यदि विश्वास करें, हम नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। यूहन्ना 6:40 को सुनिए, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मतलब परमेश्वर पिता का क्या इच्छा है? पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे ताकि वो अनंत जीवन को पाए। पुत्र के ऊपर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है। फिर से पढ़ेंगे यूहन्ना उसकी 6वां अध्याय की 68 और 69। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? यीशु मसीह यहां पर एक्चुअली एक प्रश्न पूछे थे, क्योंकि ऐसा घटना हो गया था कि लोग यीशु को छोड़ के जा रहे थे। तो इसलिए यीशु मसीह वहां पर बोल रहे थे कि तुम लोग भी जाना चाहते हैं? चेलों को देकर बोल रहे थे। तो तब पतरस जवाब दे रहा, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गया है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। देखिए उनका व्यक्तिगत अनुभव कि यीशु ही वो परमेश्वर का पुत्र है जो अनंत जीवन के लिए
मूल है। यूहन्ना 17:3 प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना करते समय, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने, knowing the only true God and the one who was sent by God, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया यीशु को जाने, क्योंकि अनंत जीवन वही है। पहला यूहन्ना 5:11 में यूहन्ना ये कह रहे हैं, और वो गवाही है, यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। सी, अनंत जीवन परमेश्वर जो देता है वो कहां पर है? पुत्र में है। चलिए प्रियो, ये पुत्र को ही स्वीकार करना उद्धार है। हे भाइयों, रोमियो 10:1 में, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। यहूदियों के लिए प्रेरित पौलुस यहां प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है परंतु उद्धार नहीं, यीशु को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। पहला तीमुथियुस 2:4 में वो यह चाहता है, कौन? परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। यूहन्ना 17:8 में, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी, यीशु कह रहे हैं पिता को देखकर, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूं, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मतलब पिता ने जो कुछ यीशु मसीह के हाथ में भेजा था उसको चेलों ने स्वीकार कर लिया और विश्वास कर लिया। यही विचार को प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय के 1 से लेकर 4 पदों में बोलते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले मैं सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। ध्यान दीजिए, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो सुसमाचार का केंद्र है प्रभु यीशु मसीह है, और सुसमाचार को ऊपर जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। ये वचनों से अपन ये बात देखते हैं। और यीशु ने क्या बोला, प्रेरित ने क्या बोले, प्रेरित पौलुस ने, जो मुझे पहुंची थी मैं वो पहुंचा दिया। तो सुसमाचार बेसिकली वही है, हमको जो पहुंचता है उसी को अपन दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। रोमियो 10:14 और 15 में देखिए प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले। देखिए, विश्वास आने के लिए उसके नाम पर स्वीकार करने के लिए कुछ चीजें आवश्यकता है, उसी को यहां कह रहा। और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास कर। उनके बारे में सुने नहीं तो विश्वास कैसे आएगा, और प्रचारक बिना क्यों कर सुनेंगे, और यदि भेजा ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। मतलब सुसमाचार वो एक व्यक्ति के बारे में है, और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा उद्धार कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। रोमियो 10:16 और 17 में, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया, क्योंकि यशायाह पहले से इस परिस्थिति को देखकर पहले से भविष्यवाणी कर लिया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारी समाचार की प्रतीति की है। यीशु मसीह के समय के यहूदियों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो सुसमाचार परमेश्वर के वचन है, और किसके बारे में है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रेरितों 1:8 में यीशु मसीह ने क्या कहा था जाने के पहले? उनकी आखिरी आज्ञा यही था, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही होंगे। तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपके सामने रहता है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा था, लोग मुझे क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हो। तो ये बात हमने पिछले बाइबल स्टडी में गहराई से पढ़े हैं, तो कृपया करके आप पहले के नोट्सों को लेकर आप पढ़ लीजिएगा। जिनको संदेह है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुसमाचार में ये 7 विषय होना है। देह धारण हुआ, सूली पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग में गया, मध्यस्थी कर रहा है और वापस आएगा।
फटाफट वचनों को अपन पढ़ लेते हैं, एक एक के लिए एक एक वचन। लूका 2:7, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। लूका 23:33 में जब वे उस जगह, उसे कोपड़ी कहते हैं, पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाई और क्रूस पर चढ़ाया। लूका 23:53, और उसे उतार कर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा, और चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। लूका 24:5 और 6, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उसने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में से क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। लूका 24:51, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गए और स्वर्ग से उठा लिया गया। इब्रानियों 8:1, अब तो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। प्रेतों के काम 1 अध्याय की 11वां पद, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम कड़े आकाश की ओर देख रहे हो, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। देखिए, 7 घटनाएं आपको इन वचनों में आया है। इससे बहुत सारे वचन है, हमने इसको विवरित रीति से पिछले समयों में पढ़े। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, इफिसियों 2 अध्याय की 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अभी ये जो अनुग्रह है, द ग्रेस दैट वाज सप्लाइड टू ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों के लिए जो उपलब्ध किया अनुग्रह, असल में क्या है? यूहन्ना 1:17, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इट केम टू अस। हम वहां पर नहीं गए, हम ढूंढते हुए नहीं गए, वो ढूंढते हुए हमारे पास में आए। सो उद्धार अब्राहम की आशीष है। यहीं से एक मसीह व्यक्ति की जीवन शुरुआत होता है। अभी एक प्रश्न के साथ मैं समाप्त करूंगा, उद्धार की आवश्यकता क्या है? Why do we need salvation? कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।